पहलगाम में आतंकवादी घुसे थे, आपसे पूछ के घुसे थे क्या वो लोग? अरे जाओ ना यार, वहाँ वोटर बड़ा जाली बनवाए, वो उधर जाके देखो। जब ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सवालों के गोले दागे, तब नीतीश कुमार के सांसद ने खोल दिए धागे। प्रियंका गांधी भी हैरान, पूरी कांग्रेस हो गई परेशान। ललन सिंह ऐसा बरसे की ताली बजाने लगे राजनाथ। विपक्ष की घटिया राजनीति से उठा दिया पर्दा, नीतीश के राइट हैंड ने संसद के अंदर उड़ा दिया गर्दा। देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। पहलगाम से लेकर कराची तक पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। गौरव गोगोई ने सवालों की बौछार कर दी। सपा और उद्धव की शिवसेना के सांसदों ने भी सरकार के नेतृत्व पर सवाल उठाए, लेकिन जब बारी नीतीश कुमार के राइट हैंड की आई तो सदन में ऐसी गर्जना हुई कि विपक्ष साइलेंट हो गया। देश की संसद में सन्नाटा छा गया। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी दंग रह गए और सोच रहे थे कि आखिर नीतीश का राइट हैंड तो गजब के धागे खोलता है। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए। जानते तो होंगे ही आप इनको, लोकसभा के सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं। नीतीश कुमार के राइट हैंड है, नाम है ललन सिंह। अब ललन सिंह का एक और हमला देखिए। राहुल गांधी के दुलारे सांसद गौरव गोगोई ने संसद में कहा था कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मोदी को पहलगाम में जाना चाहिए था, तो मोदी बिहार में चुनावी रैली करने चले गए। इस पर ललन सिंह भड़क गए और कहा कि जब सच पता ना हो तो बोला मत करो। ललन सिंह ने बता दिया कि आखिर मोदी बिहार क्यों गए थे। ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। इसके बाद ललन सिंह ने पाकिस्तान और असीम मुनीर के सबसे बड़ी चालबाजी के फेल होने की कहानी भी समझाई। ललन सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पाकिस्तान का सेना प्रमुख एक मास्टर स्ट्रोक लेकर जंग में कूदा, तब भारत ने कैसे उस प्लान की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था तो पाकिस्तान अपने नागरिक विमान का भी परिचालन कर रहा था। और नागरिक विमान का परिचालन इसलिए कर रहा था कि अगर कहीं इंडिया ने एक भी नागरिक विमान को ध्वस्त किया तो उसमें विदेशी नागरिक भी होंगे, पैसेंजर। तो पूरे देश में, इस देश की, हमारे देश की सेना ने और हमारे नेतृत्व ने उनकी इस चालाकी को समझा और एक भी नागरिक विमान पर खरोच नहीं आया। फिर भी हमने कमांड और कंट्रोल को समाप्त किया, उनके एयरबेस को समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया? पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। जेवर 24 के दर्शकों, आपको क्या लगता है,
क्यों ललन सिंह के भाषण की धार से विपक्ष की खाल छिल गई? क्या नीतीश के राइट हैंड ने सदन में सबसे शानदार भाषण दिया? अगर आपको ललन सिंह का भाषण पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट।